तो एक सवाल है जो हर जिम जाने वाले के मन में जरूर आता है कि क्या वर्कआउट खत्म होते ही 8-10 मिनट के अंदर प्रोटीन शेक पीना जरूरी है। चलिए आज इस एनाबॉलिक विंडो वाले मिथ को आसान भाषा में साइंस के साथ समझते हैं। यही है वो टेंशन, है ना? वर्कआउट के तुरंत बाद वे नहीं लिया तो मसल नहीं बनेगी। अगर ये सवाल आपको भी परेशान करता है कि शेक लेट हो गया तो सारी मेहनत बेकार, तो आइए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इस पॉपुलर फिटनेस मिथ की जो सालों से चला आ रहा है। अच्छा, ये सीन तो हम सबने देखा ही है, राइट? लोग जिम से निकलते ही बॉटल हिलाते हुए वे पीते हैं। ऐसी जल्दी में होते हैं जैसे कि अगर 10 मिनट भी लेट हो गए तो बस सब खत्म हो जाएगा, सारी मेहनत पानी में। तो जो एक पॉपुलर बिलीफ है वो कहता है कि वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर अंदर वे लेना जरूरी है। ये है मिथ। सच ये है कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अब आप सोचेंगे क्यों? तो चलिए इसके पीछे की असली साइंस को समझते हैं। तो फिर आखिर असली साइंस है क्या? बिलीव मी, इसको समझना बहुत आसान है और ये आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। देखिए, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स में ना छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स आते हैं, मतलब छोटा मोटा डैमेज होता है। अब बॉडी का काम है इन डैमेजेस को रिपेयर करना, और जब बॉडी इनको रिपेयर करती है तो वो उन्हें पहले से थोड़ा और स्ट्रांग बना देती है। इसी पूरे रिपेयर के प्रोसेस को मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। यही मसल ग्रोथ की नींव है। और यहाँ पर है सबसे जरूरी बात, ये जो रिपेयर का प्रोसेस है यानी कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस, ये सिर्फ 10-15 मिनट नहीं चलता। ये वर्कआउट के बाद अगले 24 से 48 घंटे तक एलिवेटेड रहता है। जी हाँ, पूरे 1 से 2 दिन तक। इसका साफ मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि वो जो 10-15 मिनट की मैजिक विंडो की बात होती है वो होती ही नहीं है। आपकी बॉडी के पास रिपेयर के लिए आराम से 1 से 2 दिन का वक्त होता है। ओके, तो अगर टाइमिंग इतना बड़ा फैक्टर नहीं है तो फिर जरूरी क्या है? हमारा असली फोकस किस चीज पर होना चाहिए? चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ देखिए, प्रोटीन की टाइमिंग हाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन उससे कई ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका टोटल डेली प्रोटीन। मतलब आप पूरे दिन भर में कितना प्रोटीन ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो जो आपका डेली प्रोटीन गोल है वो पनीर, अंडे, दाल, चना ऐसी नेचुरल चीजों से आना चाहिए। वे प्रोटीन बस उस गोल तक पहुंचने का एक आसान, एक कन्वीनियंट जरिया है। वो इन चीजों का रिप्लेसमेंट नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, वे प्रोटीन लेना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक हाई क्वालिटी और बहुत आसान सोर्स है प्रोटीन का, पर उसकी टाइमिंग को लेकर टेंशन लेने से कहीं बेहतर है कि आप इस बात पर फोकस करें कि आपका डेली प्रोटीन गोल पूरा हो रहा है या नहीं। लेकिन हाँ, कुछ खास सिचुएशंस ऐसी हैं जहां वर्कआउट के तुरंत बाद वे लेना यूज़फुल हो सकता है। जैसे अगर आप सुबह खाली पेट वर्कआउट करते हैं, या फिर आपके वर्कआउट और अगले प्रॉपर खाने के बीच मान लीजिए 3-4 घंटे से ज़्यादा का गैप होने वाला है। पर यहाँ भी एक बात ध्यान रखिए, इन केसेस में भी एक कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक कन्वीनियंट ऑप्शन है ताकि बॉडी को रिपेयर के लिए जल्दी से रॉ मटेरियल मिल जाए। इसके बिना भी रिजल्ट्स आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को एक सिंपल फाइनल टिप में समराइज करते हैं। आपके लिए आखिरी टेकअवे क्या है? हमेशा याद रखिए, मसल इस भागदौड़ से नहीं बनती कि फटाफट प्रोटीन शेक पीना है। मसल बनती है कंसिस्टेंसी और सही डाइट से, स्मार्ट ट्रेनिंग से। तो रिलैक्स करिए और अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन पर फोकस करिए। तो अब आपकी बारी है। ये सब जानने के बाद क्या आप अपने रूटीन में कोई बदलाव लाने का सोच रहे हैं? अभी आप वर्कआउट के बाद वे कब लेते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रियल, नो नॉनसेंस और प्रैक्टिकल फिटनेस गाइडेंस के लिए एसपी फिटनेस को फॉलो करना ना भूलें। स्मार्ट ट्रेन करिए और बेफिक्र रहिए।